क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से हम ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, हमने ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे माना ये, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन के बॉटम और टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ना इस ग्राउंड पॉइंट से, वो टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हाई बिल्डिंग पर 20 मीटर हाई बिल्डिंग करो, तो बिल्डिंग सपोज करो मैंने यहाँ पे ये बनाई है बिल्डिंग, इसकी जो हाइट दी गई है वो 20 मीटर दी गई है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर ये लगा दिया, यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर है। इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो ये माना जाएगा और टॉप ये माना जाएगा, जिसका नाम पहले नंबर पहले आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एलिवेशन एंगल कौन सा बनेगा, सबसे पहले बॉटम का नाम दिया हुआ है, बॉटम का नंबर कौन सा होगा 45, तो बॉटम का जो नंबर होगा, जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा, तो मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया। उसके बाद जो नाम दिया हुआ है टॉप का दिया हुआ है, तो टॉप का जो एंगल बनेगा, टॉप का जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछी गई है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो इस टावर की हाइट हमें पूछी गई है इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे h मीटर मान लेते हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण करोगे A B C D, ये इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना हमारे पास दो ट्रायंगल बन चुके हैं, हमें राइट ट्रायंगल का ही यूज़ करना है, BCD, एक राइट ट्रायंगल तो ये हो गया BCD, ठीक है। दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा होगा ACD, ये दूसरा राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये दो राइट ट्रायंगल का आप यूज़ करने वाले हो। ट्रायंगल आप कोई सा भी सबसे पहले ले सकते हो, सबसे पहले हम ले लेते हैं BCD, तो आपको लिखना है यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब BCD ट्रायंगल तो आपने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपने दो साइड कौन सी लेनी है, आप इन साइड को यूज़ करोगे या इन दोनों साइड का यूज़ करोगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा दोनों ट्रायंगल में आपको जो साइड दी जाए उसका यूज़ करना है और जो साइड कॉमन होती है उसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में आपके पास ये साइड भी और ये साइड भी है, यदि हम इस साइड का यूज़ करते हैं तो क्या दूसरे ट्रायंगल में ये साइड का यूज़ करते हो आप, हाँ, तो इस दूसरे ट्रायंगल में इस साइड का आप यूज़ करने वाले हो। तो देखिए अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, आपको BC अपॉन में क्या लेना है CD, BC अपॉन में CD, ये लिखा आपने। BC क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया, और CD क्या है यहाँ पे बेस, तो मैंने बेस लिख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है, यहाँ पे 10 लिखा। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो कितने डिग्री का 45 डिग्री का, तो मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया। BC क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, ये 20 लिख दिया। अपॉन में CD कितना माना हुआ, CD हम मान लेते हैं x मीटर, तो यहाँ पे x लिख दिया, इक्वल टू में 1045 कितनी वैल्यू होती है 1045 की 1, तो मैंने 1 लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की 1 से करोगे तो x ही रह जाएगा, और 1 की 20 से करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर, समझ में आ गया, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है ACD, ये बड़े वाला ट्रायंगल का यूज़ करना है। जब आप AC साइड आप लोगे तो यहाँ पे H+20 हो जाएगा, ये H+20 मीटर का यूज़ करने वाले हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल लिखोगे आप इन ट्रायंगल ACD, तो AC अपॉन में CD इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। अब किसके इक्वल होता है, ये 10 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे पूरे कंप्लीट का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आपको 60 डिग्री लिखना है। अब AC कितना दिया हुआ है पूरा कंप्लीट H+20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना है H+20 लिख देना ऊपर, और नीचे CD कितना है यहाँ पे x, तो ये x लिख दिया, इक्वल टू में 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो यहाँ पे √3 लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या मानना होगा आपको 1। आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 के मल्टीप्लाई आप H+20 से करोगे तो ये H+20 ही रहेगा, इक्वल टू में x की √3 के साथ करोगे तो यहाँ पे x √3
3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या यूज़ करना है आपको, 20 यूज़ करना है। तो मैं x के स्थान पे क्या लिखूँगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20√3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमें h की वैल्यू निकालनी है। इस 20 को क्या लेना, बॉर्डर पार ले जाना है। यहाँ पे प्लस में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 20 आ गया। अब यहाँ पे ये h आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन निकालना है आपको, 20 कॉमन निकाल सकते हो, तो 20 को बाहर निकाल दीजिए आप। तो 20 बाहर निकल गया, तो √3 माइनस में 1 आ गया। तो ये h की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, h की वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ पे h को क्या माना हुआ है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ठीक है। ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी आ गई आपके पास, 20 ब्रैकेट √3 माइनस में 1, ये इसका आंसर है।